सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग ईद स्पेशल। ईद का दिन है, गले हमको लगा कर मिलिए। रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। आज ईद स्पेशल है, ज़ाहिर है इसमें आज कोई जिसको कहते हैं पोस्टमार्टम नहीं होगा, कोई भी क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं होगी। आज बिल्कुल डिफरेंट शो करने के लिए जा रहे हैं मेरे जो मेहमान हैं। अगर मैं उनका तारुफ कराऊंगा, जब स्क्रीन खुलेगी तो आपको पता चल जाएगा। बिल्कुल डिफरेंट शो होने के लिए जा रहा है। आज मशहूर व मारूफ शायर, तंज़ व मज़ा पर कादिर हैं अब्दुल हकीम नासिफ साहब। जैसे ही इनका इंसर्ट आएगा, मुझे उम्मीद है कि आपके लबों पर खुद ब खुद मुस्कुराहट फैल जाएगी। मशहूर शायर हैं, इन्हें प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और इसके बाद जो दूसरा इंसर्ट आप देखेंगे तो हो सकता है हमारे हैरत के आप अपनी कुर्सियों पे या तो खड़े हो जाएं या तो गिर जाएं। मेरे साथ पहली मरतबा एक मशहूर व मारूफ फ़िल्मी अदाकारा, जी हाँ, एक ज़िंदा फ़िल्मी अदाकारा ख़ुद मेरे बग़ल में मौजूद हैं, मेरे बराबर में बैठी हैं, मुतमक्किन हैं, मसनद पे बिराजमान हैं। मैं मोहतरमा लैला साहिबा का खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को शो में शिरकत का रिस्क उठाने पर खुशामदीद भी कहता हूँ। अब्दुल हकीम नासिफ साहब, सर। जनाब आली, आपने जो इब्तिदाइया में जो पढ़ा तो फासले का है तकल्लुफ़ इसे रहने दीजिए। फासले का है तकल्लुफ़ इसे रहने दीजिए। वायरस की है फ़ज़ा, आदमी मजबूर भी है। ईद का दिन है, गले हमको हटा कर मिलिए। लॉकडाउन है, कोरोना भी है, दस्तूर भी है। तो सर, कोरोना को भगाने का कोई वजीफ़ा, कोई नुस्खा, कोई ऐसी चीज़ जिसके बाद फिर मैं वायरस भी भूल जाऊँ, मुझे ये भी याद ना रहे कि SOPs की पासदारी करनी है। मतलब सिर्फ बरसबील तस्करा, चाहे अमली ज़िंदगी में मैं कर रहा हूँ। देखिए साहब, वो बहुत पहले जो है वो तसर्रुफ़ करता हूँ अकबर इलाहाबादी के शेर में कि बताऊँ तुमको कोरोना के बाद क्या होगा। बताऊँ तुमको कोरोना के बाद क्या होगा। करब खाएंगे, इमदाद मुका होगा। अच्छा, ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हुआ है क्या ये मुकमुका ऑब्वियसली करब खाएंगे, इमदाद, इस तरह की चीज़ें। हालांकि ईद का दिन है, ईद का दिन है, तो इसमें अच्छी अच्छी बातें होनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। अब एकदम से कोरोना भी चले गए तो मैं एकदम से खामोश हो गई। फिल्म स्टार लैला, मैडम ये मुझे बताइए, आपने जानते बूझते भी ये खतरा वसूल किया, इस रिस्क को लिया, क्यों कर आपने ये जिसारत फरमाई? आपने इतने प्यार से, इतने रिस्पेक्ट से मुझे इनवाइट किया और मैं ना कर सकती नहीं थी। और मैं ये जानती हूँ जो हम लोग आर्टिस्ट होते हैं, ये दिल के बहुत अच्छे होते हैं। हम लोग सख्त लैंग्वेज किसी वक्त यूज़ कर लेते हैं, लेकिन हम लोग बहुत एहसास तबीयत के और बहुत अच्छे लोग होते हैं। तो मुझे पता था आपके अंदर कहीं ना कहीं बहुत ही कोई नरम वाला इंसान है। गहरा तंज फरमाया है मुझे अच्छा कह करके। मेरा ख्याल है कि मेरे शो में शरीक जितने भी लोग हैं, अगर वो टीवी शो देख रहे होंगे तो उनको ज़रूर ये इस पर एतराज़ होगा। अच्छा लैला, ये मुझे बताइए जी, एक फिल्मी सितारे की, एक फिल्मी अदाकारा की ज़िंदगी, उसकी एक ईद और एक आम आदमी की ईद में कितना फ़र्क है? ज़मीन और आसमान का, या थोड़ा बहुत? बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं होता। हम लोग भी अपनी फैमिली के साथ ईद मनाते हैं और वही सब कुछ करते हैं जो आम लोग करते हैं। छोटी ईद होती है तो रोज़े रखते हैं माशाल्लाह, और ईद तो सुन्नत है, एक खुशी है। और जब आप फैमिली में होते हो तो हम लोग आर्टिस्ट कहाँ रहते हैं। मैं भी किसी की बहन हूँ, बेटी हूँ, ठीक है। तो वही जैसे आम लोग, स्टार बनने से पहले मैं भी एक आम लड़की थी, बहुत ही आम। स्कूल जाती थी, कॉलेज गई, कॉलेज 1 महीना गई, वो एक अलग बात है, लेकिन बहुत नॉर्मल है हम लोग। अच्छा, आपके रिश्ते कितने अब नॉर्मल हुआ करते हैं? हमारे रिश्ते कितने नॉर्मल हुआ करते हैं? इट्स ऑल डिपेंड कि आप कितने नॉर्मल हो। आप खुद अगर नॉर्मल हो तो आपके रिश्ते भी नॉर्मल होते हैं, मुझे ऐसा लगता है। अब्दुल हकीम नासिफ साहब, सर ये मुझे बताइएगा, मेरी वालदा मोहतरमा फरमाती हैं कि अतर शाह खान जेदी का कोई इंटरव्यू चल रहा था, उसमें उनकी ज़िंदगी का सबसे कोई तकलीफ़ दे लम्हा उनसे शेयर करने के लिए कहा गया। तो उन्होंने बताया कि मेरी बेटी अस्पताल में मौत अजीज़ की कशमकश में मुब्तला थी और किसी ने दरवाजे से झांक करके मुझसे कहा, सर कुछ अता हो। वो मेरी ज़िंदगी का सबसे तकलीफ़ दे लम्हा था।
अब्दुल हकीम नासिफ, जिसको देख करके लबों पे मुस्कान फैल जाती है, अब्दुल हकीम नासिफ के अंदर भी कुछ ऐसा है कि जिससे वो भागता है, वो उसको शेयर करने से घबराता है, या उसके अंदर भी वही खुशियाँ हैं, उसका समंदर है जिस तरह से वो लोगों में खुशियाँ तकसीम कर रहा है? देखिए साहब, ईद का दिन है, आपने बहुत वो है कि छुपाए रखते हैं चेहरे पे जो हंसी की किरण, न जाने रूह में कितने शिगार करते हैं। तो मैं उसकी इस चैप्टर को भी बंदी रखी है। लैला साहब की तरफ आता हूँ। तेरी सुर्खियों ने लूटा, तेरी लालियों ने मारा। तेरी सुर्खियों ने लूटा, तेरी लालियों ने मारा, मेरे कान खाने वाली तेरी बालियों ने मारा। वाह। और Very nice. अरविंद भाई और लैला जी कि मेरे घर के लोग समझे वो बजा रही है ताली। मेरे घर के लोग समझे वो बजा रही है ताली, मैं था दस्ते दरमिया में, मुझे तालियों ने मारा। गुड वन, गुड वन। मैं था दस्ते दरमिया में, मुझे तालियों ने मारा, और मैं बता रहा था सबको कि किया है मैंने मेकअप। मैं बता रहा था सबको कि किया है मैंने मेकअप, मेरे कान लाल बोले हमें गालियों ने मारा। अच्छा, कभी जिंदगी में यानी कोई ऐसा लम्हा भी आया कि जब आपको बगैर दाद के, यानी बजाय इसके कि जो आप बता रहे हैं तबर्रा सुनने के लिए मिला हो, कभी कुछ इस तरह का इत्तेफाक हुआ? वो सियासी, चूंकि मैं बहुत हालात हादरा पे कहता हूँ, सियासी बात कहता हूँ, तो बाज़ औक़ात ऐसे मौक़े आए हैं, ऐसा मेरी घबराता। ऐसा कौन सा शेर, कौन सी नज़्म, कौन सी गज़ल थी कि जिस पर आपको सबसे ज़्यादा हदफ तनकीद बनाया गया हो? कुछ ज़रा चाहता हूँ कि ये यहाँ नहीं पढ़ूँ, फिर मेरी ईद नहीं, खराब ना कोई हो इशू नहीं, कोई इशू नहीं। हाँ हाँ। वो 12 ऐसा हुआ, लेकिन बहुत बाज़र्फ लोग भी हैं जो कि सुनते हैं इसको, कि मैं आपको क्या बताऊं कि मतलब जो आजकल जो इशू है ना कि ज़मीं पे रोटी मयसर न पैरहन न मकान, ज़मीं पे रोटी मयसर न पैरहन न मकान, न कोई काम किए तूने ला मकान के लिए, अबे गरीब खला में कहीं भी गुम हो जा, न तू ज़मीं के लिए है ना आसमान के लिए। क्या बात की और जिस पे जो तबर्रा हुआ, तुम पेट पे लात तो मार चुके, अब कितने पाँव पसारोगे, तुम रोटी कपड़ा क्या दोगे, तुम लोग कफन भी उतारोगे, ये बाजी भूख की बाजी है, ये बाजी तुम ही हारोगे, हर घर से भूखा निकलेगा, तुम कितने भूखे मारोगे। वाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सही तबर्रा हुआ क्योंकि आपने आईना दिखाने की कोशिश की। लैला, ये मुझे बताइए, फिल्मी सितारा सियासत से, सियासी सूरत हाल से कितना ज़्यादा अनअवेयर होता है, नाबलद होता है, उसको पता होता है कि बारात कहाँ जा रही है या नहीं? कितना अच्छा सवाल है। पता होता है, क्यों नहीं पता होता? अवेयरनेस हर बात की होती है, हर चीज़ की अवेयरनेस होती है कि कोई क्या पॉलिटिकल फेवरेट आपका है? सभी फेवरेट हैं जो हमारे मुल्क के लिए अच्छा करेंगे, वही फेवरेट होता है ऑलवेज। इसका मतलब है कि कोई फेवरेट नहीं है, क्योंकि 73 साल में किसने अच्छा किया? किसने अच्छा किया? ये तो सियासी बातें हैं, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं क्या कह सकती हूँ इस बारे में, मैं क्या कह सकती हूँ। बस यही है कि जो भी हुक्मरान आए हमारे मुल्क में, हमारा मुल्क नहीं, हम सबका है, उनका भी है, और सबका ख्याल करना चाहिए। हुक्मरानों का मतलब यही होता है ना कि ये मुल्क जो है ये उनकी एक ज़िम्मेदारी है, हम सब उनकी ज़िम्मेदारी हैं। हम जितने लोग हैं वो अगर हमें फैमिली अगर समझें, अपने मुल्क को, अपनी कौम को अगर फैमिली समझ कर चलें। आपने बात खत्म कर दी मेरे ख्याल है, अगर कह के अगर अब्दुल हकीम नासिफ साहब, सर मुझे ये बताइए, ज़िंदगी में कितने इश्क फरमाया? एक ही किया इश्क, एक ही, और वो कामयाब था। खुदा न खास्ता शादी हो गई उसके बाद? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर। और मैं बड़ा मुतमईन हूँ। नहीं, जाहिर है ऑन कैमरा भी यही कहना पड़ता है। अच्छा, मैं बाज़ लोगों को, उन बाज़ लोगों को मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ जिनकी वाइफ की ज़ुबान से अगर हम पूरी दुनिया को फतह करने का काम भी लें तो भी मेरा ख्याल है कम होगा, लेकिन मैंने उनको जब भी बतियाते सुना तो वो यही कहते हैं, अल्लाह का शुक्र है बीवी बड़ी अच्छी मिली। अच्छा, उसकी वजह देखिए, उसकी वजह ये सभी ऐसा बोलते हैं, ऑन ईयर सब बोलते हैं। मेरी बात सुनिए आरफिन भाई, आप भी, कि देखिए आप मिर्ज़ा के जो शायर हैं आमतौर पे वो बीवी पे ज़्यादा वो चीज़ें बनाते हैं ना अपनी, जैसे एक मामूली ख्वाहिश की ऐसी सज़ा, एक मामूली ख्वाहिश की ऐसी सजा, और फौरी सजा के लिए अड़ गई, ईद के दिन कहा था कि मिल लो गले, उम्र भर के लिए तुम गले पड़ गई। अब ये चीज़ें हम उनको सुनाते हैं तो जाहिर है वो बहुत बर्दाश्त कर रही हैं, तो ये बड़ी बात है। और कि कैसी जंगली हयात है मेरी, उसकी चिंगार सुन के हिलता हूँ, पहले हरनी से ईद मिलता था, अब तो हथनी से ईद मिलता हूँ। वैसे ये ज्यादा ही थोड़ी सी है ना? नहीं, मतलब सच बोलने में बीवियों के लिए, नहीं ये ज्यादती है ना? हाँ, ऐसा कहना
पहले हिरनी की तरह मिलता था और अब हाथी की तरह। नहीं, मैं खुद भी हाथी हो गया हूँ ना। नहीं, आप तो बहुत स्मार्ट हैं, है ना? अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। ये लीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा लैला, ये मुझे बताइए, फिल्म स्टार लैला, फिल्मी दुनिया पर आपने एक अरसे राज किया, अब इस वक्त आप पर्दे सीमी से टेलीविज़न स्क्रीन की तरफ आई हैं जी। बाद में पूछूंगा क्या फ़र्क देखा, अपनी ज़िंदगी की तन्हाई कैसे दूर करती हैं, आपने अब तक शादी क्यों नहीं की, इसमें साजिश का पहलू किस हद तक नुमाया? नहीं, ऐसा नहीं है, साजिश बिल्कुल नहीं है। पहले ज़िंदगी बहुत बिजी थी, काम में बहुत ज़्यादा उस वक्त वक्त नहीं मिला, और अभी जो है आई एम लुकिंग फॉर नाइस पर्सन, गुड पर्सन। नाइस पर्सन की डेफिनेशन क्या है? नाइस पर्सन की मेरी तरफ नहीं देखिएगा। नहीं, मुझे पता है आप मैरिड हैं, आप मैरिड हैं। तो क्या मैरिड आदमी नाइस पर्सन नहीं हो सकता? नहीं होते हैं, हर पर्सन नाइस हो सकता है, वो अनमैरिड हो या मैरिड हो, ये कैसी बात करें। लेकिन मुझे तो अनमैरिड चाहिए ना, मुझे तो सिंगल पर्सन चाहिए। तो लविंग हो, केयरिंग हो, और अच्छी पोजीशन इसलिए ज़रूरी है कि शादी के बाद अपनी वाइफ को, बच्चों को एक अच्छी ज़िंदगी दे सके, एक अच्छा फ्यूचर दे सके। मैं ये नहीं कहती कि बहुत बहुत ज़्यादा मुझे कोई अमीर इंसान चाहिए, लेकिन इतना तो ज़रूर चाहिए कि जो अपनी बीवी बच्चों को एक अच्छा फ्यूचर दे सके। अच्छा, ये कहाँ लिखा है कि बीवी बच्चों को अच्छा फ्यूचर? मैं नाम लिए बगैर बात कर रहा हूँ, रम्ज़ में बात कर रहा हूँ, समझिएगा, मुल्क का एक बहुत बड़ा नाम, और जब उसके यहाँ एक खुशी आई, एक बहुत बड़ी खुशी आई, तो ना उसकी बीवी खुशी को देखने के लिए मौजूद थी, उसके बच्चे दरबदर थे। अब वो मैं कुछ और मज़ीद नहीं कहना चाहता। तो खुशी की डेफिनेशन या एक लविंग इंसान की ज़िंदगी, मतलब आप उसमें पैसे का अमल दखल इतना क्यों देखती हैं, और उमूमी तौर पे ये क्यों देखा जाता है, पाकिस्तान हो या भारत, फिल्मी अदाकाराओं की आखिरी मंजिल हमेशा कोई बहुत बड़ा सर्जन, कोई बहुत बड़ा ताजिर, ये क्यों होता है? देखिए, लाइक बात इतनी सी है कि हर इंसान, कोई भी माँ बाप, पेरेंट्स जो हैं या भाई जो है, वो अपनी बेटी या बहन की शादी एक अच्छी जगह पे ही करने चाहेंगे कि एक अच्छा स्टेटस हो, अच्छा उसका कारोबार हो, बिज़नेस हो, हमारी बहन बेटी की आने वाली ज़िंदगी अच्छी गुजरे। हर इंसान ऐसा सोचता है, लेकिन वो किस्मत की बातें होती हैं, वो अच्छी गुजरे या ना गुजरे, ठीक है जी। लेकिन सोच एक हर एक की एक नॉर्मल, मैं तो एक चलो मूवी स्टार हूँ, आई एम एक्ट्रेस, आप किसी नॉर्मल फैमिली में भी चले जाएं, वो भी ये लोग यही चीज़ें देखेंगे, अच्छा गुड लुकिंग है, अच्छा कितना कमाता है, स्टेटस क्या है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, सब लोग देखते हैं। एक बात और भी है, मतलब ख़वातीन की बात कर रहे हैं, तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि फिल्म स्टार्स जो होती हैं वो डॉक्टर्स देखती हैं या ताजर देखती हैं, ऐसा नहीं है। फिल्म स्टार से हट के भी अब हाई फाई फैमिलीज में चले जाएं, मिडिल क्लास में चले जाएं, सबकी सोच ऐसी होती है। राइट। अच्छा सर, ये मुझे बताइए, जहेज़ जो है वो एक लानत है, लेकिन हम जब ये देखते हैं कि सामने वाले की औकात, इन्वर्टेड कॉमास में, क्या बात है, जब लड़की वाले ये देख रहे होते हैं कि इसने पहना क्या है, इसके पीछे कितना है, इसके पास बरतने के लिए कैसा है, ये सब एक तरफ से लानत होती है, ये वो दोनों लानतें मिल करके एक लानती ज़िंदगी की शुरुआत करती है। एक अखलाक से भी लानत बरस रही होती है। नूरुल हसन भाई, आपने अभी अपनी गुफ्तगू में लैला साहिबा से जो है वो अमीर तरीन का जिक्र फरमाया, और ये होता भी है कि दुनिया का वो अमीर तरीन एक आदमी, इशारा चला जाएगा आपको, दुनिया का वो अमीर तरीन एक आदमी रब की रजा के सामने मजबूर हो गया, रब की रजा के सामने मजबूर हो गया, दुनिया को पोलियो की पिलाता था वैक्सीन, लेकिन वो घर चलाने से माजूर हो गया। तौबा इस्तग़फ़ार, तो पैसा ही सब कुछ बना लो वैक्सीन, बिल्कुल ठीक। बेशक पैसा सब कुछ नहीं होता, और हम लोगों ने ऐसी बात भी नहीं की, पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसा इतनी बड़ी ज़रूरत है, इससे कोई इनकार कर सकता ही नहीं है। यहाँ तो जाज़बियत भी है दौलत की ही परवरदा, ये लड़की फाक़कुश होती तो बदसूरत नजर आती, ये तो बात ठीक है, ये तो बात ठीक है। मैं आज अगर एक एंकर हूँ, कामयाब हूँ, तो अच्छा लगूंगा, लेकिन कल मैं बस से उतरता था तो लोगों को मुझ में 100 ऐब नजर आया करते। नहीं देखेंगे ही नहीं, बात ठीक, देखेंगे ही नहीं, तो ठीक है। देखिए आज आहिस्ता आहिस्ता वक्त ऐसा आता जा रहा है, मैं देख रही हूँ, हम सब देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, जिसके पास पैसा नहीं है ना, आपकी फैमिलीज आपको मुँह नहीं लगाती, फ्रेंकली स्पीकिंग। ये दौर एक दौर ऐसा चल रहा है, नफ्सा नफ्सी का दौर ऐसा चल रहा है, और ये स्लोली ये चीज़ें हो रही हैं और शो हो रही हैं।
अच्छा नासिफ साहब, सर ये मुझे बताइए, पैसे की बात निकली है, आपका ताल्लुक़ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से था जहाँ पैसा बहुतात होती है जिसकी, ठीक है, एक अच्छा ज़रखेज़ करियर, एक अच्छा फ्यूचर आपका हो सकता था, एक अच्छे ओहदे पर आप थे, सब कुछ आपने त्याग दिया और एक शायर का स्टेटस आपने, जिसको कहते हैं, कुल वक्ती तौर पर अपनाया। ये खसारे का सौदा था या ये सौदा करके आप मुतमईन हैं? मैं मुतमईन हूँ, क्योंकि मैंने जो मतलब मैं अभी 55 साल का हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और तकरीबन 8 साल हुए मैंने ये तय दिया था प्रोफेशन। लेकिन मैंने ये सोचा था कि ओके मैंने अब कमा लिया, मैं देखिए पैसे कमाने की तो इंतहा नहीं होती है ना, मैंने अपना अच्छा वक्त देख लिया, सब कुछ है। लेकिन अब जो मज़ीद जो स्ट्रेस आ रहा था ना मेरे ऊपर, आप जितने तरक्की करते जाते हैं किसी भी फार्मास्यूटिकल में या किसी भी प्राइवेट इदारे में, तो आपके ऊपर स्ट्रेसेस में इजाफा होता है, तनख्वाह बढ़ती है आपकी। लेकिन पता है क्या, हमेशा याद रखिएगा, और जो नौजवान मुझे देख रहे हैं उनके लिए भी, कि नौकरी जो है ना वो वक्त के साथ साथ बूढ़ी होती है और आपका ज़ाती कारोबार वक्त के साथ साथ नौजवान होता है। बात ठीक, गुड बात ठीक। तो बिल्कुल ठीक। नौकरी भले आप 10 लाख के स्टेटस पे छोड़ें, आप 50 लाख पे छोड़ें, लेकिन जब आप 60 साल की उम्र में रिटायर होते हैं ना, आपके अखराजात 50 लाख के ही होते हैं। रिटायर होने के बाद आप आ जाते हैं बिल्कुल बॉटम पे आ जाते हैं। और लेकिन आप 50,000 रुपये से जो काम शुरू करते हैं, ये 10,000 से शुरू करते हैं। 60 साल की उम्र में अपने बच्चों को 10-20 करोड़ रुपए का एक बिजनेस दे रहे होते हैं, जो उनका पहला स्टेप होता है। सर बड़ी शकील गुफ्तगू हो गई, पैसा मादा परस्ती बहुत हो गई, अब ज़रा इसको हटाने के लिए कोई नुस्खा तजवीज़ कीजिए। आज ही रहे है ना? हाँ पहले तो ये देखिए कि नौजवान देख रहे हैं ना, बिल्कुल। ईद की रात वो हसीन हिलाल इंतबाह। हाँ जी, आप अगर जिस मौज में चले जाएं तो क्या हो जाए अल्लाह। ईद की रात वो हसीन हिलाल कोई भी रूप धार सकता है, एहतियातन बता रहा हूं तुम्हें, चांद थप्पड़ भी मार सकता है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। एहतियातन बता रहा हूं तुम्हें। और वो अब मोटे पे बात आ गई ना, कि वो जो मैं बता रहा था आपको कि औकात पे, कि एक मोटा कह रहा था अपनी मोटी दोस्त से, वायरस कोविड हमारा क्या बिगाड़ेगा भला, 5 फुट चौड़ाई तेरी, मैं भी चौड़ा 5 फुट, मिलके भी बैठे तो 6 फुट का रहेगा फासला। गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये इतनी अच्छी आमद आपको कैसे आती है? ये लाइक मैंने पूरी जिंदगी बाकी की जाहिर है इसी को दे दी है, तो आ जाती है। तो ये हादा मित फजल भी अल्लाह की तरफ से भी होता है। तो जो तुमने किया बेगम पाओगी अजाब इसका, खाविद का गुस्से में क्यों हाथ मरोड़ा है, बोली वो फिटे मुंह चुप, वावेला ये रहने दे, हड्डी ही तो तोड़ी है, रोजा नहीं तोड़ा। ओह माय गॉड, हड्डी तोड़ी है। ओके सर, ये शऊरी कोशिशें इसमें कितनी थी आपकी, या आप हमेशा से ही शायर बनने के ख्वाहिश? नहीं, शायद तो मैं था, क्योंकि इसमें कोई इबहाम नहीं होता कि लोग कहते हैं ना मैं बचपन से अदाकार था, ये बचपन से शायर था, लेकिन मैं बचपन से शायर था, टूटे फूटी वो कहता था। और उस्ताद वाजिद सईदी और इनायत अली खान साहब, ये मेरे उस्तादों में से, अनवर बरेलवी साहब हैदराबाद में, तो वो मिसरा तरह देते थे, तो बाकी सब तो जो है वो मतलब गज़ल कह कर लेकर आते थे। मैं वो जो है उस ज़माने में गज़ल को इस्तिज़ाही अंदाज में हज़ल कहते थे, तो मैंने तो इस पर वो किया कि भाई नमकीन गज़ल कह लीजिए, हज़ल माने वो, तो मैं नमकीन गज़ल लिख के लाता था। फिर उन्होंने ये तय किया कि यार आप मिज़ा ही कहिए। तंज़ो मज़ा आपने खुद ऐड किया शायरी में? वो मेरी फितरत में था, फितरत में तंज़ो मज़ा था। ओके ओके, तो वो हो गया। अच्छा, इस तंज का इस्तेमाल घर पे भी होता है? डेफिनेटली होता है। आप यकीन टंग स्लिप सम टाइम। अच्छा, नहीं होता? मैं नहीं करता। बेज़रर शौहर है आप? मैं इस हवाले से बेज़रर हूँ। आपको भी एक बेज़रर शौहर की तलाश है? बहुत शुक्रिया। ज़न-मुरीद किस्म के। नहीं यार, ये ज़न-मुरीद बेज़रर ये अलग चीज़ है, नहीं, मुझे ऐसा जैसे मुझसे प्यार करे, ये तो नहीं मुरीद और ये और वो, बस प्यार करे, मेरी केयर करे। प्यार की डेफिनेशन क्या है? लो सीधा साधा। अच्छा अच्छा, आपको, अच्छा आप बताएं, आपको कभी प्यार नहीं हुआ जिंदगी में? 3 बार हुआ। तो फिर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है प्यार की? मैं आपसे पूछूं, मैंने प्यार तो इस एक धंधे को बहुत मैंने प्यारा खैरात कह दिया। एहसास, प्यार जो है, प्यार एक बहुत प्यारा एहसास है। जब आपकी ज़िंदगी में कोई होता है और आपको किसी से प्यार होता है या आपसे कोई प्यार करता है, आपकी लाइफ जो है ना बहुत खूबसूरत हो जाती है। ऐसे ही आप खुश रहते हो, आते जाते उठते बैठते, एक आपकी जो फीलिंग्स होती है बड़ी प्लेजेंट होती हैं। उसे हम एरोप्लेन कहते हैं, जो बिला वजह खुश रहता है और जो बुर कर रहा होता है, उसको देख करके मतलब एक अजीब सा एहसास होता है, एक अजीब सी आवाज़ दिल में आती है ना, आती है। ये प्यार की निशानी नहीं है, ये संगीन अलामत है। क्या मतलब? देखिए बात ये, मैं बिल्कुल संजीदा होकर जो कह रहा हूँ ना,
3 दफा इनको वैसे प्यार हुआ, आपको कितनी दफा प्यार हुआ है? मैंने कहा एक ही दफा हुआ। एक, अच्छा आप इनको देखो एक दफा हुआ है। हाँ। अच्छा वैसे ये सच है? हमेशा सब लोग मुझसे ही सवाल कर रहे होते हैं, मैं भी आप लोगों से कर लूँ। वैसे प्यार जो है, लोग कहते हैं कि प्यार हमेशा ज़िंदगी में एक दफ़ा होता है, आपको लगता है कि सच है? देखिए, इश्क और प्यार में ज़रा सी तमीज़ होती है। प्यार तो बच्चे पे भी आ जाता है। अच्छा ठीक है। तो इश्क वाला मामला दूसरा है, प्यार सही है, उसमें बुल हवस ख्वाहिशें ना हो। तो हर अच्छी जो हम हसास लोग हैं, हर अच्छी सूरत जो है उस पर प्यार आता है। प्यार आता है, प्यार ये है। हाँ, तो प्यार ये है। अच्छा इश्क जो है वो एक दफ़ा होता है। इश्क अच्छा वो हर बार होता भी नहीं है और जरूरी नहीं है हर कोई कर भी सके। उसका क्राइटेरिया पे पूरा उतरना ये हर खैरे का काम है। क्या बात है, एक मार्फत की बातें हैं। उसके लिए क्वालिफाई करना वो ज़रा मुश्किल है सर। ये इतनी सारी चीज़ें हमने कंपनी ने बिलावजह इतना खर्चा किया है, थोड़ा सा आप लोग भी जब तक ज़रा हाथ साफ की, कम से कम जूस को ही ज़रा जो है इज़्ज़त बख्शिए। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ जाना एक मुख्तसर से वक्फे पर। इस महंगाई में जिसका जिक्र लैला भी कर रही थी, इसमें कोई आदमी मोहब्बत कर सकता है? नहीं, वो मोहब्बत तो नहीं हो सकती। ताका झाकी मकानात इतने नज़दीक हो गए हैं कि ताका झाकी बहुत अच्छी हो जाती है। वेलकम बैक नाज़रीन। बरस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। खाने पीने की चीज़ों पर भी तबाह आजमाई हो रही है। सर अब्दुल हकीम नासिर साहब, जनाब। सर कुछ अता हो जाए। भाई इतनी खूबसूरत आपने जो है मेहमान बुलाई हुई है, तो संजीदा कलाम थोड़ा सा सुनाता हूँ आपको, है ना। शगुफ्ता चेहरे के बांकपन में गुलाब आमेज़ एक हया है। वाह। महकते गेसू कशीद अबरू बदन की खुशबू नजर का जादू। सुभान अल्लाह। झुकी झुकी फितनागर्द नजर है कि रक्स नगमे का रख जगह है। तमाज़ते गेसुए फलक है तेरा ये अंदाज शर्म जाना, ये कह रहे हैं खनकते कंगन है कैफियत तेरी इस्तराबी। गम मोहब्बत की तलखियों को ए हुस्न ज़ेबा भुलाए मिलकर, लरसते होंठों से गुफ्तगू कर जवाब दूंगा तुझे गुलाब। क्या बात, क्या बात, बहुत क्या बात। अच्छा एक बात सही सही पूछूं? जी जी, सही जवाब देंगे? अल्हम्दुलिल्लाह। ये शायरी जो आपने अभी हमें सुनाई, अभी वाली, ये आप भाभी को सुनाएंगे तो उनकी समझ में आ जाएगी? नहीं, वो उसकी उर्दू अच्छी है। नहीं होगी, लेकिन ये वाली एक दफ़ा में उनको समझ। वैसे मेरी उर्दू अच्छी नहीं है, आपकी जो सवाल है ना, उनके लफ्ज़ों को समझना बड़ा मुश्किल है। आप यकीन जाने कि रफ्ता रफ्ता हर तमन्ना नामुरादी हो गई, होते होते फितरत दिल गम की आदी हो गई। 6 मई 91 को सानहा गुजरा जब, वाए बदबख्ती मेरी भी शादी हो गई। तो ये नज़्म मैंने उनके लिए लिखी थी, उन्हें सुनाई थी। तो नहीं, आपने तो अपना काम कर दिया, लेकिन मैसेज पहुंच जाता है ये। अच्छा है। अच्छा लैला, आपको मिसाल है किसी कोई शायर आपको प्रपोज कर देता है, आप ये रिस्क लेंगी? रिस्क मतलब खास तौर पे रिस्क मतलब ये रिस्क की खास तौर पे एक ऐसे उसमें कि जब आपको उर्दू, जैसे आप एतराफ़ कर रही हैं आपकी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है, जितनी अच्छी उर्दू आपकी है ना। नहीं अब्दुल हकीम नासिर साहब, ये तो उर्दू की डिक्शनरी आपके बराबर नहीं, बैठी। उनकी तो मुझे समझ आ रही है, लेकिन आपकी उर्दू मुझे ज्यादा मुश्किल लग रही है। हाँ बिल्कुल, मुझे जैसे लग रहा है। मैं बड़ा स्टार्ट में कंफ्यूज हो रही थी। आपके सवाल जो है ना इस तरह के बड़े मुश्किल वाले जो है वो आप माशाल्लाह आपको कुदरत है। मैं वो खुशामदी कोई पहलू देखिए, मैं आपके प्रोग्राम देखता हूँ और ये गुमान होता है, वो आपका रवैया है, वो अपनी जगह वो है मशहूर, लेकिन आपके यहाँ पर एक अदबी जो है ज़बान की चाशनी भी मुझे महसूस होती है। महसूस नहीं होती, बहुत ज़्यादा है भाई। एम्बैरेस हो रहा हूँ, लेकिन लैला ये मुझे नहीं, आपकी तारीफ है, आप बहुत ज़बरदस्त बरकरार रखें। लेकिन ये मुझे बताइए, पाकिस्तानी फिल्मों से अगर हम बात करें, लैला की फ़िल्मों तक आते आते अगर हम बात करते हैं मोहम्मद अली साहब की फ़िल्में और ज़ेबा बाबी की फ़िल्में और उससे पहले माजी की जितनी भी फ़िल्में थीं, उसमें और आज की फ़िल्मों में, और जब आप काम किया करती थी, यानी मुझे याद है मैं स्कूल जाया करता था और एक बहुत बड़े फिल्म प्रोड्यूसर जो चोर है वो पीसी का एक कमरा बुक करा करके रात भर वीसीआर देखते थे, कोई भारतीय फिल्म देखते थे और उसके बाद सुबह उठ करके कोई स्क्रिप्ट लिख मारते थे। जब मेरा उनसे टाकरा हुआ तो ये बात मैंने उनसे मुंह पे कही और वो तो नाक भों चढ़ा करके और वो दाल फैन हो गए। मुझे ये बताइए कि एक
फिल्म प्रोड्यूसर और एक राइटर, स्क्रिप्ट राइटर, और वो अपना यानी बयान कर रहे हैं, कह रहे हैं मैंने इस सीन के लिए इतनी मेहनत की, ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, कानों से सुना है। क्या आपकी सोच है, इंटरेस्ट डेवलप हुआ? लेकिन आप उन्होंने कहा कि मैं सोचता रहा कि इस मौके पर क्या डायलॉग लिखना चाहिए। हाँ। तो मैंने उसके बाद जो लिखा वो उसकी, अब आप क्लिप देखिए। हीरोइन, मुस्टंडी हीरोइन, उसने एक लापा दिया खींच करके, लापा का जवाब नहीं है, सही है। उसने एक तमाचा खींच करके उसको मारा, और आप यकीन कीजिए सामने से जवाब पता है क्या आया? हाँ? वो हीरो बेचारे अल्लाह मारे ने गाल पे हाथ रखे रखे पलट करके कैमरे की तरफ देखा और उसने कहा तुमने अच्छा नहीं किया। मतलब गजब खुदा का, इसमें 3 दिन की सोचा भाई तूने। असल में एक हीरो को मैंने देखा कि वो CD70 पे, हाँ। जो बाकायदा किसी मजदा पिकअप पे भी नहीं सवार हो सकता था, वो CD70 पे एक इतनी लंबी चौड़ी देवहकल हीरोइन को और लेकर भगाने की अदाकारी कर रहा था। हमारी फिल्मों के जवाल में इस तरह की हिमाकतों ने कितना किरदार अदा किया। वाह। अब ये आपके एक सवाल नहीं, ये 2-3 सवाल हो गए हैं ना, ठीक है ना, 2-3 सवाल हो गए। पहले हम मैं उसके बारे में जितना मुझे नॉलेज है या जो मुझे लगता है बताना चाहूँगी कि ये जो VCR वाली आपने बात बोली कि VCR पे मूवी देख के, ये हॉलीवुड की हो या बॉलीवुड की हो, ठीक है, उसको कॉपी करना, तो ये तो अभी भी हो रहा है। ये तो अभी भी हो रहा है। अभी क्या हो रहा है कि एक मूवी में 5-6 फिल्मों को जो है वो मिक्स किया जाता है, उनके अच्छे अच्छे सीन्स, और अब तो डायलॉग्स भी मिलते जुलते होते हैं। अब अभी भी ये सब कुछ हो रहा है, बड़े अब अच्छे तरीके से हो रहा है। अभी भी मुझे बताएं, कोई एक ऐसी फिल्म बता दें, शायद कोई इक्का दुक्का कोई ऐसी फिल्म आती हो दरमियान में। अच्छा, मैं इतना ज़्यादा फिल्म एरिया का मर्ज़ मुब्तला नहीं हूँ। मैंने शान साहब की फिल्म देखी, वार, मुझे बड़ी पसंद आई। हाँ, बात बहुत अच्छी थी। बहुत खुदा के लिए, शान की, खुदा के लिए बहुत। अच्छा, खुदा के लिए वो फिल्म है, उसके बाद हमारी फिल्में चेंज हुई। खुदा के लिए, शान की, शान की अर्थ मूवी भी आ चुकी है, आने वाली है। मुझे नहीं पता, एक कोई फिल्म आनी थी जिसमें नदीम बेग साहब भी थे। हाँ, बहुत ही ज़बरदस्त। उसका तो सिनेमाज बंद हुए हैं। बस ये अल्लाह मियाँ ये जो कुदरती आफत है इसको ख़त्म करे पूरी दुनिया से, और हमारे सिनेमाज ओपन हो, बहुत अच्छी अच्छी फिल्में आनी शुरू हुई हैं। कुछ फिल्मी अदाकारों का मैं जिक्र कर देता हूँ। और इस पर देखिए, जो शादीशुदा मर्द की जो सेल्फिशनेस है ना, खुदगर्जी, वो भी देखिएगा कि ईद के दिन मुझे ख्याल आया, ईद के दिन मुझे ख्याल आया, काम ऐसा कोई किया जाए, काम ऐसा कोई किया जाए, सांस ले जाए मैं के बेगम को और कतरीना कैफ आ जाए। और सिर्फ ये नौजवानों तक की हद तक नहीं है कि मैं क्या लाऊं तुम्हारे वास्ते बॉम्बे से दादा जान, मुशायरे पढ़ने जाते हैं, मैं क्या लाऊं तुम्हारे वास्ते बॉम्बे से दादा जान, नकाहट से कहा सौगाते कस्तूरी ले आना। फिर उसके बाद बोले दिल बहुत करता है अब धक धक, हमारे वास्ते थोड़ी सी माधुरी ले आना। सो स्वीट, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये सिलसिला है। और फिल्में तंज़ो मज़ा कितना वो डिसेंट सा है ना, मज़ा आता है। जिस तरह से वहाँ से शोरा आते हैं, जब मुशायरा हुआ करता था, मैं साल में एक ही इवेंट अटेंड करता हूँ, और वो भी जब नेशनल स्टेडियम का जो मुशायरा होता था, साकिनाने शहर कायद, उसके अलावा कहीं नहीं जाता। पॉपुलर मेरिठी साहब आया करते थे और इस तरह के दूसरे शोरा। तो इंडिया में जैसे जो मुशायरे वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे भी कभी जाने का इत्तेफाक हुआ, और वहाँ क्या रिस्पांस रहा आपकी शुआई पे? अच्छा, इंडिया में जाना नहीं हुआ, लेकिन ये है कि जो ये हमारे पूरे ये शारजा, दुबई, कुवैत वगैरह जहाँ, और सऊदी अरब, यहाँ पर भी, और UK में, अमेरिका में, कनाडा में, वहाँ पे ज़ाहिर है पाकिस्तानी से ज़्यादा हमें इंडियंस मिलते हैं। आप यकीन जाने उनका हिस्से मिज़ा इस कदर बेहतरीन है, लुत्फ़ आता है उनको। ज़ाहिर है जो लोग नरेंद्र मोदी की हुकूमत को खंदा पेशानी से सह रहे होंगे, उनकी हिस्से क्या बात है, क्या उम्दा है। वाह वाह। चाय वाले को उन्होंने जो है वो स्टेशन से उठा करके और वज़ीर आज़म बना दिया। मतलब वो कौम तो चाय पे देखिएगा कि हुक्मरानों पे फट पड़े हम भी, हुक्मरानों पे फट पड़े हम भी। कल जो बेगम ने मांगी हमसे राय, बोली सरताज, बोली सरताज लाइए चीनी, नुक्ता चीनी से क्या बनेगी चाय। वाह, बिल्कुल ठीक है। गुड वन, गुड वन। ये चीनी का बहरान, गैस का बहरान, बिजली का बहरान, ये अदाकारों को भी तंग किया करते हैं? ऑफ कोर्स बिल्कुल करते हैं। जब इतने हज़ारों के बिल आ रहे होते हैं, ठीक है, हम ही तंग करते हैं, क्यों नहीं तंग करते। हम लोग देखिए ना, आरफिन आप हो या मैं हूँ या ये हैं, हम लोग मेहनत करते हैं ना, हम लोग भी तो मेहनत करते हैं ना, हम लोग इतना काम करते हैं, मेहनत करते हैं, हम लोग भी जॉब है, हुकूमत को किस तरह और हम लोग बड़ी मेहनत से काम करके गर्मी सर्दी धूप छाँव
हर जगह काम करके हम लोग सही वाले मज़दूर हैं, अगर देखा जाए बड़ी मेहनत से पैसा कमाते हैं। तो जब इतने इतने लंबे बिल और डे बाय डे इतनी महंगाई होती जा रही है, सोर्स ऑफ इनकम नहीं है ड्यू टू कोविड-19, इट्स ऑलमोस्ट 1.5 ईयर होने को आ रहा है। मुझे समझ नहीं आ रही कि लॉकडाउन्स पे लॉकडाउन्स, सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, बहुत से काम बंद हो चुके हैं, ठीक है, बहुत से लोग जो हैं वो उनका कबाड़ा हो चुका है कारोबार का, लेकिन हमारी महंगाई जो है वो कारोबार चल रहा है जिस तरफ आपकी तवज्जो नहीं है, हुक्मरानी। हाँ, वो बिल्कुल चल रहा है और वो चलता रहेगा। अल्लाह रहम करे। इस पे सुनिएगा, निकल जाएगा मेरे ख्याल से। जी जी। कि हुक्मरानों ने की है लव मैरिज, बहुत दफ़ा हुक्मरानों ने की है लव मैरिज, सारी रस्में बहुत दफ़ा आप भी तवज्जो कीजिएगा। हुक्मरानों ने की है लव मैरिज, सारी रस्में निभाई हैं भाई। हाँ जी, देयर इज नो डाउट। हमसे उम्मीद एहतिजाज न रख, हम तो लड़की के भाई हैं भाई। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि शायद कोई हुक्मरान हमारा शो भी देख रहे हैं और हमारी बात सुन लें या समझ लें कि सोर्स ऑफ इनकम है नहीं, हालात और वाक़यात इतने ख़राब हैं, लेकिन हर दूसरे दिन चीज़ें महंगी हो रही हैं। कहाँ से पैसे लाएंगे लोग, कहाँ से पैसे लाएंगे? वो स्टेटमेट सुना नहीं उनका? कौन सा वाला? मसीहा फरमाते हैं कि अगर आपको महंगाई ज़्यादा लगे तो बेल्जियम देखिए, बेल्जियम की तरफ। अच्छा। अब मैं उस दिन से ये सोच रहा हूँ ये बेल्जियम है कहाँ? ये पार्ट ऑफ यूरोप, ये बेल्जियम हॉलैंड के साथ ही है। नहीं, वो जो कहना चाह रहे थे कितने लोग जानेंगे। शक्कर पे आसिफ भाई वो मैं बोल जाऊँगा कि उमूर खारिजा अपने हैं कुछ तिब्बी उसूलों पर। वाह। उमूर खारिजा अपने हैं कुछ तिब्बी उसूलों पर ममालिक से ताल्लुक़ की फ़िज़ा घटती बिगड़ती है, ममालिक से ताल्लुक़ की शुगर घटती बिगड़ती है। अगर अमरीकी इंसुलिन का हो जाए इन्फेक्शन तो चीनी जान बचाने के लिए खानी ही पड़ती है। गुड बाय। अच्छा सर, ये मुझे बताइए, अपना घर, अपना मोहल्ला, वो जहाँ आप जन्म लिया, जहाँ ज़िंदगी के मुख्तलिफ मनाजिल तय की, अपना हैदराबाद कितना याद आता है? हैदराबाद मेरा शहर फन, क्या हसी सांवला सलोना था। उसकी सड़कों पे गोया चांदी थी और पेड़ों पे उसके सोना था। आज देखा जो मैंने हैदर चौक, धूल मिट्टी का रोना धोना था। हालत ज़ार उसकी कहती थी इस पे दस्ते दुआ ना होना था। हाय हाय हाय, वेरी नाइस। तमाम शहरों की तरह हैदराबाद का हुलिया बिगड़ा हुआ है। आप कार में, मोटरसाइकिल पे, रोड पे गुजरना तो बहुत दूर की बात है, आप पैदल भी रोड पे। शायर आइडियलिस्ट होता है, आइडियलिस्ट होता है जी। आज के हैदराबाद में इस महंगाई में जिसका जिक्र लैला भी कर रही थी, इसमें कोई आदमी मोहब्बत कर सकता है? नहीं, वो मोहब्बत तो नहीं हो सकती। ताका झाकी मकानात इतने नज़दीक हो गए हैं कि ताका झाकी बहुत अच्छी हो जाती है। नाज़रीन, हमारे मेहमानों से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, बदस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे गुफ्तगू के सिलसिले को इस्टेब्लिश करते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है मोहब्बत के लिए किसी आइडियल माहौल की ज़रूरत होती है? नहीं, कोई आइडियल एज होती है? नहीं, कोई एज नहीं होती, कोई माहौल नहीं होता। और ये जो है प्यार, इश्क, मोहब्बत, ये कभी भी कहीं भी किसी भी हाल में हो ही जाता है। अच्छा, ये गंगू तेली से क्यों नहीं होता? मेरा सवाल फिर वही है। हाँ, ये फिर फिल्म प्रोड्यूसर से क्यों होता है? नहीं, मुझे तो आज तक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किसी प्रोड्यूसर, किसी डायरेक्टर से कोई प्यार व्यार नहीं हुआ। वजह बस नहीं हुआ। उनके करतूत आपके सामने थे यार, आपकी प्रायोरिटी सेट थी। नहीं, मैं हमेशा काम की तरफ बहुत फोकस रहा। अम्मी अल्लाह जन्नत नसीब करे, मेरी वालदा को ऑल द टाइम अम्मी साथ होती थी। काम किया, काम करके घर चले गए। कभी इतना ज़्यादा वक्त काम के अलावा अम्मी ने दिया ही नहीं या मुझे मिला ही नहीं। प्रोड्यूसर्स वगैरह आज भी जाते हैं सोशल मीडिया पे, इस तरह की चीज़ें हैं। हाँ, जो घर चले जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मुझे याद नहीं पड़ता। हाँ, हो सकता है हमारे घर में भी आते थे, लाइक आए रोल्स ना, आई मीन अगर मूवी में साइन कर लिया है तो एडवांस दिया और चले गए, और नहीं अगर मुझे अच्छा लगा या उनकी और हमारी बात नहीं आपस में हुई तो
पता एक आना जाना तो रहता ही था। सही है। अच्छा वो काम की हद गंगू तक। पे यार वो याद है सब जल्दी भाई कि क्यों गंग हैं ज़बाने अहले अरब के आगे, क्यों गंग हैं ज़बाने अहले अरब के आगे। हम ये सवाल ताया से पूछते थे डेली, मासूमियत से ताया हमको बताया करते, अहले अरब हैं गंगू, अहले अरब हैं गंगू और अहले अजम है तेली। नहीं अच्छा, आपको आरफिन ये मुझे बताएं, आपको क्यों लगता है कि किसी फिल्म स्टार को या किसी एक्ट्रेस को या किसी मॉडल को गंगू तेली से प्यार होना चाहिए? हो भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। देखिए मेरी बात सुनिए, गंगू तेली से हमेशा इख्तिलाफ रहा है। नहीं मेरी बात सुनिए, गंगू तेली का नाम सुनने में थोड़ा सा ऑड लगे, हो सकता है वो दिखने में इतना अच्छा हो, दिल का बहुत प्यारा हो, शक्ल अच्छा का। मैं एक बात आपको बताऊं ऑनेस्टली स्पीक, ये प्यार मोहब्बत जो है ना दिल विल का धंधा है नहीं, आपस की बात है। अच्छा दिल मतलब दिल से कहाँ, मैंने तो दिमाग से हमेशा मोहब्बत की। दिमाग से तो मैंने मोहब्बत दिमाग नहीं से होती, हमेशा मोहब्बत की। दिल आपने की है ना? मैंने आने ही नहीं नहीं दी। आपके लिए है कि मानता हूँ मैं दिल की बात मगर सोचता हूँ दिमाग से पहले। हाँ, ये हाँ आपका दिल कभी आपके दिमाग पे हावी नहीं हुआ? जब मैं इजाज़त दे देता हूँ तो हो जाता है। क्या अच्छी बात है। अच्छा इजाज़त आपके पास, आपका इतना कंट्रोल है अपने पे? मेरा नहीं, मुझ पर खुद मेरे रब का कंट्रोल है। मैं हाँ, वो तो कंट्रोल माशाल्लाह ये तो बहुत अच्छी कंट्रोल तो बात है। जब लगाम अल्लाह के हाथ में दे दी तो भाई, फिर उसके बाद वाह, कंट्रोल वाह। सिर्फ उसने करना है। फिर मैं और आप तो सिर्फ मोहरे हैं। बिल्कुल वो हमें चल बेशक रहा है। ऐसा ही है, सुभान ऐसा ही है। लेकिन ईमानदारी की बात, हमें किसी फुटपती से प्यार नहीं होता। आप यकीन कीजिए, मैं अपने घर में, अपनी गली में, और मेरे सामने एक इंतहाई गंदे हुलिये में एक नंगे पाँव एक बच्चा, मैंने उसको बुलाया, उसके बाप के साथ वो था, शदीद दोपहर धूप, 3 बजे की धूप। मैंने उसके बाप को बुलाया और उसको मैंने साइड में बिठाया। मैंने उस बच्चे का हाथ पकड़ा और मैं उससे खेलने लगा। मैंने तुम्हारा नाम क्या है? उसने पता नहीं शाम या कुछ इस तरह का कोई नाम मुझे बताया। मैंने पूछा तुम हिंदू हो? उसको हिंदू का मतलब भी नहीं पता था। उसके बाप ने बताया कि साहब मैं हिंदू हूँ। मैं उस बच्चे को देखता रहा और मैं अब रब की रबूबियत के सदक़े जाता रहा। मैंने कहा यार कंप्लीट पैकर मासूमियत मेरे सामने बैठा था। अब मैं सोच रहा था या परवरदिगार, कुर्बान जाऊँ तेरी इस तक़सीम के, इस पार और उस पार में कितना ज़्यादा फ़र्क है। मोहब्बत, वो जो एक लम्हा गुजरा था ना, मुझे उस बच्चे से मोहब्बत हुई। हाँ मुझे उस बच्चे से मोहब्बत हुई और मैंने उसके बाप से कहा इसको ले करके सीधे बस में बैठो और अपने घर जाओ। तुम्हारे पूरे दिन का जो भी हिसाब किताब होता है वो मुझे बता दो, लेकिन ये नंगे पाँव इसको गोद में उठाओ या इसको कहीं चप्पल दिलाओ रास्ते में जाते हुए, इसको कहीं। इस तरह से मोहब्बत क्यों नहीं हो जाती किसी फिल्मी सितारे को या किसी सियासतदान को किसी गरीब से? ये हमेशा गरीबों को मास्क लगा करके, चलो वो तो अब SOPs की वजह है, लेकिन आपने कभी वाकई देखा है किसी सियासतदान? आपने जोड़ दिया मतलब देखिए उसकी मासूमियत ऐसी थी ना कि ये हिंदू क्या होता है, किसी को भी प्यार हो जाए, किसी को भी प्यार आ जाए। इंसानियत वो उसको हम मज़ाहिब के उसमें नहीं जी बिल्कुल। देखिए अब हम लोग आर्टिस्ट लोग जो हैं, आप खुद ठीक है आर्टिस्ट हैं, हम लोग अंदर से बहुत अच्छा मैं ज़्यादा मासूम बड़ा हैं। आर्टिस्ट नहीं अब मैं आपको एंकर बोल दूं, ठीक है। मैं आज आप चूँकि मेरे साथ बैठे हुए, मैं आपको आर्टिस्ट ही कहना चाहूँगी। ठीक है, एंकर जो होते हैं वो भी आर्टिस्ट ही होते हैं आजकल के एंकर तो ज़्यादा बड़े आर्टिस्ट हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ, वाह वाह। मतलब वो सवाल पूछने की तरफ जाते ही नहीं। मजाल है कि जो आपसे मैं सवाल पूछ लूँ, फनकार। क्योंकि फिर हाँ फनकार, क्योंकि फिर उसके बाद फिर आप समझ रहे होंगे बड़े सारे मामलात होते हैं, फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका मैं इशारा कर रहा हूँ, वो काफ़ी होगा। ये बात लिफाफे ठीक है। बनाना सीख लेना चाहिए मुझे भी। मैं सबको ये बोलना चाहूँगी, सब हमें जो देख रहे हैं हमारे फैंस, कि हमारे बारे में तासुर बहुत गलत है कि जो फिल्म स्टार्स होते हैं या जो आर्टिस्ट होते हैं, ये लोग बहुत प्राउड होते हैं, ये लोग अच्छे लोग नहीं होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोग बहुत मासूम होते हैं दिल के और बहुत अच्छे भी होते हैं, और अच्छाई बुराई हर इंसान में होती है, वो आर्टिस्ट हो या ना हो। ये एक तासुर गलत है, स्पेशली फिल्म स्टार्स के बारे में। ऐसा क्यों है? इसका जवाब आप दें। अच्छा मुझे तो मैं पूछना चाहूँगी, आप बताएं और आप बताएं ऐसा क्यों? अच्छा ऑनेस्टली मेरा ज़िंदगी में पहला इंटरेक्शन किसी जिंदा फिल्मी सितारे से ही आज पहली दफ़ा हुआ है, ईमानदारी की बात बता रहा हूँ। तो इससे पहले वो अपने तौर पे जो है ना, वो साख्ता तौर पे मफरूज़े के तहत वो अज्यूम कर लेते हैं, ऐसी हालांकि कोई बात नहीं होती है, लेकिन ये समझा जाता है कि यार ये इतने हाई फाई हैं। और तो देखिए इन्होंने आगाज़ गुफ्तगू में कहीं अर्ज़ किया था, फरमाया था
अर्ज हम करते हैं कि हम भी भाई आप जैसे इंसान हैं, हम भी बहन भाई होते हैं हमारे भी। बिल्कुल तो बिल्कुल। बहरहाल आवाम में एक तासुर जो है ना, इस तासुर को इसका सद्देबाब भी आप ही कर सकती हैं, आप ही कर सकते हैं। ज़रा आवाम में जिस तरह ये नूरुल आफरीन साहब ने जिक्र किया कि आवाम को हमदर्दी की नज़रों से देखिए, सही है? आवाम हम किस लोग नज़रों से देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं, और हम भी आवाम हैं, हम भी ये कैमरे से आप खास हैं भाई, खास आवाम में। अच्छा चलें ठीक है, खास आवाम। चलें, ये तो रब की रहमत है। नासिर साहब, सूरत हाल कितनी बदली है। हम असीरों की जो कहते हो रिहाई होगी, ये खबर झूठ है, किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। हम गरीबों का अमीरों पे अभी तकिया है, हम गरीबों की अभी और पिटाई होगी, और कितनी पिटाई होनी बाकी है। देखिए जब तक हम इंफरादी तौर पे खुद सही ना हो जाए ना, यानी कभी नहीं होगा, नहीं होगा कभी नहीं मुझे नज़र नहीं आता। कोई बाहर की क़ुव्वत आ जाए तो आ जाए, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह हमने तहिया किया है कि हमने इस उतरने के इज्तिमाई तौर पर हमारा ये मुश्तरका फैसला। और ये बात भी आप यूँ समझ लीजिए, पहले हम कहते थे कि एक ज़रा सा सफाक किस्म का उपरा आ जाए तो अच्छा, कौन यहाँ सुधर एक जाएगी। बात और भी माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, सुम अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ डिक्टेटर भी 2 नंबर है। हो मतलब उसको भी क्या अच्छी बात, साफ छुपते हुए नहीं, सामने आते भी नहीं वाला खेल खेलना है। भाई तो डिक्टेटर है, डिक्टेटर बन, लगा सबको। इब्तिदाई 3 महीना लेकिन जो वो है ना, जमहूरियत का नक़ब पहन करके, और वो सामने उसने PML क्यों रखनी है, फिर नफीस लोगों को आगे रखना है, और उसके बाद पीछे बैठ करके दुनिया को डरावा देना है। यार क्या मतलब 2 नंबर ही है भाई। क्या बात है। लैला, आपके ख्याल में पाकिस्तान के मसाइल का हल, पहले हमने तब्दीली का सुरमा आंखों में लगाया था, अल्लाह का शुक्र है आंखें ही गई, अंधे हो गए। अब आपके ख्याल में अगला कौन हो सकता है हमारा सो कॉल्ड मसीहा? देखिए ये जो सियासी बातें हैं ना, नहीं सियासी बातें नहीं, जनरल गुफ्तगू है। देखिए मैंने पहले भी बड़ा मुख्तसर सा जवाब दिया था कि जो हमारे मुल्क की बेटरमेंट के लिए जो हुक्मरान ठीक है, हमें वही चाहिए। अब कौन आएगा, कौन ठीक है, तो कौन हमारे लिए बेहतर होगा, वो मैं नहीं जानती। इन पर्टिकुलर पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, अवाम रो रही थी, नून लीग की हुकूमत आई, अवाम रो रही थी, PTI की सरकार आई, अब हम खुद मिल करके अवाम को ढूंढ रहे हैं कि अब अवाम है कहाँ रो रही है। वाह ठीक है, बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि कोई अभी तक तो सो कॉल्ड मसीहा नहीं बन सका। और कौन होगा, कौन हमें निशान मंजिल दे सकता है, किसके बारे में कहा जा सकता है कि शायद ये कुछ भला कर दे? देखिए जी, बस इतना है, होप फॉर द बेस्ट, मैं इतना ही कह सकती हूँ, होप फॉर द फी बेस्ट। सबीलिल्लाह। मैं 4 मिसरे सुना देता हूँ जनाब, हाँ, मैं सिर्फ इतना कह सकती एडिट हो जाए तो हो जाए कि आसिफ ने ज़ेरे लब ये कहा है नवाज से, रश्के कमर की राह से हरगिज़ गुजर नहीं, कप्तान की सियासी तरक्की के बावजूद आगाह अपनी फ़ौज से कोई बशर नहीं। अच्छा सर, एक बात यहाँ मैं, अच्छा कि आपने ये जुमला दिया। हम हर बात में इस्टेब्लिशमेंट की गलतियाँ, इस्टेब्लिशमेंट के जो कू के अज़ाइम हैं, उसको क्यों ज़ेर बहस लाते हैं? हम अपने सियासतदानों की जो हिर्स है, जो तमा है, GSQ के दरवाजे पे जाकर के मेरे अच्छे खां जाकर के, देखिए मैं मुख्तसर से जवाब देता हूँ। जब पाकिस्तान में जब मार्शल लॉ आया है, पाकिस्तान ने तरक्की की है, मैं तो एक बात जानता हूँ। तो अब हम फिर उस तरफ देख रहे हैं कि हम पॉलिटिकल डिक्टेटर्स को क्यों उसके बारे में बात नहीं वो मेरे ख्याल वो काम करने की अहलियत नहीं रखते। जो MNA जो है वो करोड़ों रुपए खर्च करके आता है, उसको करोड़ रुपए चाहिए रिटर्न देना, कंपनसेट करना है। तो हमारा जो निज़ाम है ना, सिस्टम, वो ये बिज़नेस है, वो बिज़नेस करने के लिए आता है। जब बिज़नेस करने आएगा तो आवाम की खदमत पे क्या खाक होगी उसके बाद। तो ये सिस्टम को ज़रा तब्दील करना पड़ेगा। और जो दूसरी तरफ मैं जो इशारा कर रहा हूँ ना, वो अच्छी फ़िक्र के लोग हैं, वो मुल्क से मुखलिस हैं, वो मुल्क को आगे लेके जाना चाहते हैं। नहीं, मुल्क को मेरे ख्याल है पहले ही बहुत आगे ले गए, अब थोड़ा सा मुल्क को पीछे लाने की ज़रूरत है। ये हाथों से निकलता चला जा रहा है ना। वो उस दूसरे एतबार से आपसे ही कह रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ इफलास की, गुरबत की, इफलास की। और हम जो अपने तौर पर जितने सेल्फिश हो गए, ये देखिए रमज़ान गुजरा है कि पाई अजीम नेमतें माह सियाम में, पाई अजीम नेमतें माह सियाम में, रोज़े नमाज से भी मुकद्दर संवर गया, बाजार ज़िंदगी में मेरी जेब कट गई, मैं ढूंढता रहा मेरा तकवा किधर गया। एकदम से लाइन चेंज हो गई। अच्छा सर, ये मुझे बताइए, इस वक्त जो कोरोना की सूरत हाल है, इसके ऊपर आपका कोई एक पैगाम पाकिस्तानी अवाम के नाम, और उसके बाद फिर लैला। मैं तो ये कहूँगा कि देखिए, आप इसको खुदा रहा
बिल्कुल इसको अभी तक मजाक समझे हुए हैं ना, कि बिल्कुल मजाक नहीं है, ये दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ना करें अगर हमारे पड़ोस में, हमारे मोहल्ले में या हमारे घर में अगर ये दाखिल हो गया, मैं आपको बता नहीं सकता कि मतलब अमवात का जो सिलसिला होगा वो ना रोगा, वो किसी से नहीं रुकेगा। खुदा के वास्ते एहतियात करें, एहतियात करें और एहतियात करें। जज़ाकल्लाह। जी लैला साहिबा, बहुत अच्छा मैसेज दे दिया है। मैं तो बस यही कहूँगी कि सब कुछ करें। बिल्कुल बहुत मुश्किल है कि आप सब कुछ छोड़ के घरों में बंद हो जाएं, क्योंकि ये एक सिलसिला बहुत लंबा चल पड़ा है और अल्लाह मियाँ अच्छा वक्त जल्दी से ले आए, लेकिन एहतियात करें आप। नहीं, लेकिन अगर आपने बाहर जाना है आप मास्क लगाएं, सैनिटाइज नहीं बैठेंगे, नहीं सैनिटाइज नहीं करेंगे। सोशल डिस्टेंस रखते हुए मैं बोल रही हूँ कि सब कुछ करें, लेकिन एक सोशल डिस्टेंस आप रखें, मास्क लगाएं, सैनिटाइज करें। और चूँकि ईद का मौका है और ईद जो है, ईद की खुशी सुन्नत है, एक दूसरे को प्यार दें, एक दूसरे का ख्याल रखें। और जिनको रब ने इस काबिल किया है कि वो दूसरों की मदद, छोटी छोटी मदद ऐसी खामोशी से जिसकी भी कर सकते हैं आप करें, ज़रूर करें, क्योंकि हम एक दूसरे का साथ देंगे तो रब हम सबका साथ देगा। और मेरी तरफ से सब देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह अब्दुल हकीम नासिफ साहब। सर आपका भी बहुत शुक्रिया। लैला साहिबा आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। नाजरीन ये था आज का प्रोग्राम। इंशाअल्लाह ताला कल बशर्ते ज़िंदगी हाज़िर खिदमत होते हैं। फ़ी अमानिल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।